जितने भी नेता हैं हमारे बिहार में, हाँ। ये सारे नेता को मैं चैलेंज देना चाहता हूं, हाँ। और ये चीज़ कह देना चाहता हूं कि जात पात में हम लोगों को बांट करके आपसी मतभेद कराने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि शिवहर में विकास चाहिए। और मैं बिहार सरकार से भी पूछना चाहता हूं, जो आज आप 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, आज शिवहर का नाम अभी चले जाइए तो बिहार में बहुत जगह लोग जानता भी नहीं होगा कि शिवहर एक जिला भी है। और हमारे शिवहर में बहुत लोग कह रहा है कि नीतीश कुमार जी पुल बनवा दिए, लाइट लगवा दिए, ये सारा काम हमारा हो जाना चाहिए 20 साल पहले। ये 20 साल के बाद अगर आपने चूट-मूट काम कर रहा है, एक बेलवा में पुल बना है, 10 साल हो गया, 10 साल से वो पुल अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और यूपी में हम यूपी में रहते हैं, नोएडा में, और मैंने जब से नोएडा में रहा है, जब से नोएडा की दशा मैंने देखा है, समझ गए, गोल चक्कर से लेकर के, और वो सारे नोएडा जगह को मैंने देखा है, जंगल ही जंगल था। और मैं जैसे जैसे बढ़ा हूं और मेरे से उतना ही तेजी में नोएडा बढ़ा है। आज नोएडा का हालत जा करके देख लीजिए। और 9 बार नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री हो गए, आपका तो आधा टाइम निकल जाता है इस पार्टी में से उस पार्टी में घुसने में। आप 4 बार शपथ ग्रहण लेते हैं, 4 महीना आप शपथ ग्रहण में निकाल देते हैं। शिवहर में कहीं आप रोड पे चले जाइए, कहीं रोड पे लाइट नहीं है। लोग कहता है कि हम अब कहीं भी जा सकते हैं, अरे अंधेरे में कहाँ चले जाएंगे, कब किधर घुस जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। न शिवहर में लाइट है, न शिवहर लाइन कब होगा हमारे शिवहर में, शिवहर लाइन कब होगा। एक झर बारिश हो जाता है तो वो निकलने में लोगों को इतनी परेशानी, घर से बाहर नहीं निकल पाता है लोग शिवहर का। अभी जो है एगो हमको कहावत याद आ गया, ये जब बरसाती मेढक, जब खेत में जब बारिश होता है, हम गांव से रहने वाले हैं, सभी लोगों को पता होगा, जब बरसात होता है तो ढाबूस बेंग निकलता है, दोनों गोरे, वो बोलता है कू का करता है बरसाती मेढक। उसी तरीके से जिस तरीके से अभी इलेक्शन का टाइम है, ये सारे बरसाती मेढक है, ये नेता नहीं बोलते हैं इन लोगों को, ये सब बरसाती ढाबूस है, समझ गए। और ये बोलता क्या है, पहले एगो ढाबूस बोलता है काका हो, तो दूसर का बोलता है का हो रे, तो भैंस किंदा, तो दूही के सारा नेता मिल करके कहता है हम तू हम तू हम तू, ये मिल करके शिवहर को दूहने का काम किया है। यहाँ नेता नहीं है, शिवहर नेता विहीन नहीं है, शिवहर में नेता शिवहर का बेटा ही होगा। और हमारे जोगी बाबा जिस तरीके से यूपी का दशा बदल गया है, उस तरीके से सबसे छोटा जिला शिवहर और बिहार का नेतृत्व करने जा रहे हैं हमारे जोगी बाबा। यहाँ से शिवहर से भी निकलेंगे और बिहार का कमान संभालेंगे। जैसे यूपी में जोगी, बिहार में भी योगी मॉडल बनेगा बिहार हमारा। बिहार को योगी मॉडल भी बना, योगी मॉडल ही होगा हमारा बिहार। जब यूपी योगी मॉडल हो सकता है तो हमारा बिहार योगी मॉडल क्यों नहीं हो सकता है। तो शिवहर को पहले आप मॉडलिंग कीजिए, उसके बाद बिहार को मॉडलिंग कीजिए। हाँ, तो पहले इसीलिए तो हमने शिवहर से शुरुआत किया है। सबसे छोटा जिला शिवहर, और सबसे छोटा जिला होते हुए भी सबसे बदतर हालत शिवहर का, डूबा हुआ है। कहीं भी आप चल जाइए रोड नहीं है, आप रोड पे चले जाइए, कहता है रोड बनवा दिया। कौन सा रोड बनवा दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। शिवहर में क्या है, शिवहर में शर्म करना चाहिए, यहाँ के नेताओं को भी शिवहर के और जनता को भी शर्म करना चाहिए कि शिवहर में है क्या। आखिरकार बार बार लोग क्यों चुनता है जब विकास नहीं होता है, ये आदमी को क्यों चुनता है? ये बार बार इसलिए चुनता है, सब गड़बड़ करके जीतता है। कारण है चुनने का कारण, हाँ, सड़क गड़बड़ है, कोई नहीं सड़क है। शिवहर में क्या सुविधा है, मैं कहता हूँ जिला में, एक जिला में क्या होना चाहिए वो ऐसा कुछ नहीं है शिवहर में। और ये बाबा के ही आने पे संभव है। और बिहार का दिल अगर कहलाएगा कभी तो ये शिवहर ही कहलाएगा, क्योंकि बिहार का दिल हार्ट जो होता है वो शिवहर होगा। शिवहर होगा, हाँ। यानी योगी अखिलेश्वर दास शिवहर को बदलेंगे और के साथ साथ बिहार को भी बदलेंगे। बिहार को बदलेंगे। अभी तो शिवहर झांकी है, अभी तो दिल्ली और बिहार बाकी है। अच्छा, शिवहर अभी झांकी है, शिवहर झांकी है। इस बार बाबा के सामने कोई नहीं है। हाँ। सब हवा में उधिया जाएगा, कोई सहरसा जाएगा, कोई पूर्णिया जाएगा, इस सब का पत्ता साफ है, सबका पता साफ। अच्छा, ये लंठ बनाम संत बाबा जो कहते हैं, लंठ बोलेगा गलत कीजिएगा तो आपका भी गाड़ी पलटेगा। अच्छा। हाँ, इसमें कोई जाति नहीं, गाड़ी भी पलटेगी। गलत कीजिएगा तो ऊपर राम नाम सत्य हो जाइएगा। अच्छा। हाँ, तो ये भगवान की छत्र छाया से, भगवान की छत्र छाया से ये हिंदुस्तान है। शिवहर में लंठ बनाम संत की लड़ाई है क्या? है, कोई है ही नहीं पीछे, है ये नहीं है। जोगी बाबा के सामने कोई नहीं है। शिवहर ही भगवा लहराएगा और पूरे शिवहर में ही भगवा मय हो जाएगा।
पूरा भगवामय। पूरा भगवामय। और फिलहाल संजय पांडे जी से जिस प्रकार नीतीश कुमार के इस कुनीतियों को धो रहे थे, लगता था थोड़ा और डिटर्जेंट लगा कर जनता अगर धोई होती तो आज ये बिहार की दुर्दशा नहीं होती। ये बात सही कहे हैं इन्होंने कि जो सरकार बदलने में बदलने में ही व्यस्त रहते हैं और बिहार का विकास नहीं हो पाता है, तो फिर शिवहर का विकास कैसे होगा। अगर ऐसे ही हर शिवहर का लोग जग जाए तो शायद नीतीश जी का खटिया इस बार एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद का खड़ा हो जाएगा। और खड़ा है इनके अनुसार कि शिवहर में बाबा योगिलेश्वर दास का बोलबाला है। अपना अपना धर्म का सम्मान सबका करने का अधिकार है, सबका अपना अपना अधिकार है। हमको सिर्फ विकास का मुद्दे पे बात होना चाहिए, शिक्षा पे बात होना चाहिए, रोजगार पे बात होना चाहिए। इस पर बात होता नहीं है, सिर्फ जाति पे बात होता है, सिर्फ पार्टी पे बात होता है। इससे ऊपर नेता उठने नहीं देते हैं आम जनता को। जैसे हमारे भैया एक बात बोले हैं कि मतलब जाति पार्टी से हम लोग को उठना होगा। जो नीतीश कुमार जी हैं खेला भैया देखिए, ये जनता ना नेता को मजबूर करती है। असल मायने में आप मानिएगा तो नेता को मजबूर करती है जनता, नहीं तो बाहर से कोई आ करके आपके सिंबल पे चुनाव लड़के कैसे चले जाती है जब जनता आपका सही है। देखिए जनता में बहुत कमी है। अगर जनता जाग जाए, युवा जाग जाए, हम लोग वही तक हम पहला पॉइंट बोले जाति पार्टी। हम लोग पार्टी देखते हैं कि हमारा नीतीश कुमार पटना में बैठा है, हमारा मोदी जी पटना दिल्ली में बैठा है, मौसा का बेटा है। हाँ, मौसा का बेटा है, एगो मेरा मामा का बेटा है। यहाँ हमारे बेटा तो भूखे मर रहा है, मामा के बेटा मौसा के बेटा मलाई खा रहा है मार के। यहाँ अपन बेटा भूखे है, लंगटे है, पैर नहीं पहन रहा है, वो नहीं लौक रहा है। मामा का लड़का फूफा का लड़का लौक रहा है। और उसी चलते हम लोग पिसाए हुए हैं। अपना बचवा लोग तब ना तो शिवहर यहाँ बर्बाद हो रहा है। शिवहर में ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। यहाँ जाइए स्कूल का दूसरा आप देखिएगा ना, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। एको कहिएगा नेता के बेटा, एको मास्टर के बेटा, एको अधिकारी के बेटा, एको कर्मचारी के बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। यहाँ से गवाह है, आज भी नहीं, पहले भी, आज़ादी के पहले भी नहीं। ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहिए बात। आपको प्राइवेट में बोले हैं कि न स्कूल में नेता का बेटा पढ़ता है, ना स्कूल में मास्टर का बेटा पढ़ता है, ना स्कूल में अधिकारी का बेटा पढ़ता है, वो खाली गरीब मजदूर का बेटा पढ़ता है। जितने मतलब नॉर्मल मजदूर है ना, गरीब मजदूर, उनका बेटा पढ़ता है। इन सबको बस वो लोग खिचड़ी खिलाते हैं भरपेट, आ कहते हैं बेटा खा, तू थाली दे दिया हुआ प्लेट में लगा, खिचड़ी खा, चुपचाप घर चल जा, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो अरे किताब छीन के या कटोरा थमा दिए हैं। झंडा ढोइएगा मौसा के लड़का के, तो वही दुर्दशा ना हो। झंडा भाई हम लोग कहाँ के झंडा ढोते हैं? झंडा ढो रहे हैं ना जो। अब ये देखिए, कुछ तो आप लोगों को भी कमी, आप तो यूट्यूबर है, यूट्यूबर पर हम विश्वास करते हैं। एगो नेशनल मीडिया है, हम नेशनल मीडिया पे वो कनेक्ट करना चाहते हैं। ये लोग पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये एक तो हम लोग में जनता में कमी है कि मौसा फूफा के बेटा को देखते हैं। ये नेशनल मीडिया भी क्या होगा कि वो अपने नाना मामा को देखते हैं। जनता को खोआ मलाई मिलता है।